सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में हम जिस आयत के तहत कलाम कर रहे हैं वो अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने बैअ यानी ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल रखा और सूद को हराम फरमाया। सूद की मुकम्मल तफसील बयान करने के बाद हम बैअ के मौजू पर कलाम कर रहे थे कि ख़रीद व फ़रोख्त करना एक इबादत का दर्जा रखता है बशर्ते कि नीयत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की हो, यानी हम रिज़्क़ हलाल के हुसूल का इरादा रखते हों, अपने आप को सवाल से बचाना चाहें। अब बज़ाहिर एक बिज़नेस जिसको आम लोग कहते हैं कि जी ये तो दुनियादारी है, बोलते हैं जी हम तो दुनियादार किस्म के लोग हैं जी, कारोबार में लगे हुए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातिर शरई तकाज़ों के मुताबिक ख़रीद व फ़रोख्त करता है तो उसकी ये ख़रीद व फ़रोख्त महज़ कोई दुनियावी मामला नहीं है बल्कि ऐन इबादत है और इसका लिहाज करना इंतहाई ज़रूरी होगा। और फिर जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने ख़रीद व फ़रोख्त को हलाल रखा, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़रा वुसअत नज़री दरकार है कि सिर्फ़ ख़रीद व फ़रोख्त के ज़रिए ही कोई रिज़्क़ हलाल हासिल नहीं होता है, बल्कि बाज़ औक़ात इंसान अपने नफ़ों से, अपनी सलाहियतों से किसी को फ़ायदा पहुँचाता है और उसकी उजरत लेता है। इसको इजारा कहते हैं। तो इजारा भी अगरचे ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में आयत है, लेकिन हकीकतन रिज़्क़ हलाल की तरफ इशारा कर रही है कि जब कोई ख़रीद व फ़रोख्त करेगा, अल्लाह ने उसको हलाल रखा तो लाज़िम सी बात है कि उससे हलाल रोज़ी आएगी और हलाल रोज़ी आदमी के लिए बाइस बरकत होती है, उसकी औलाद के लिए बाइस बरकत होती है और इंसान बहुत सारी दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से बचता है। इसलिए इसमें वो तमाम ज़राए आमदनी शामिल कर लिए जाएँ कि जो शरई तकाज़े के मुताबिक करने के बाद इंसान हलाल और तय्यब रिज़्क़ कमा सकता है तो कोई बेजा ना होगा। तो हमने आपको बैअ के बारे में काफ़ी चीज़ें बताईं, हलाल हराम के बारे में, कौन कौन से बुयू हलाल हैं, कौन से हराम हैं। आज इस बैअ से मुताल्लिक़ एक और चीज़ आप देखिए कि पहली बात तो इन जो हदीसें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इससे एक तो ख़रीद व फ़रोख्त की फ़जीलत ज़ाहिर होगी, जिसको हम तिजारत कहते हैं कि बहुत सारे आप पेशे इख्तियार करते हैं, रिज़्क़ हलाल कमाने के ज़राए इख्तियार करते हैं, लेकिन जो ख़रीद व फ़रोख्त है ये बहुत ही अफ़ज़ल चीज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फ़जीलतें और फ़ज़ाइल वग़ैरह ज़िक्र फ़रमाए हैं। लिहाजा एक तो ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। दूसरा, इन हदीसों से एक और चीज़ आपको मालूम होगी और वो है कि इंसान अगर इस ख़रीद फ़रोख्त वाली इबादत को अच्छे तरीक़े से अदा करे तो ये हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का सबब और ज़रिया भी बन सकती है। लिहाजा मालूम हुआ कि ख़रीद फ़रोख्त को ख़ालिसतन कोई दुनियावी मामला नहीं है कि जिस पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई इनाम मुरत्तब ना हो, बल्कि सज़ा मुरत्तब हो कि जो दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए इंसान कोशिश करके उस वक्त में आखिरत की तैयारी से महरूम हो रहा है, इसलिए काबिल सज़ा करार दिया जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि इस ख़रीद फ़रोख्त को अहसन तरीक़े से करेंगे तो इंशाअल्लाह इसमें भी बरकत होगी। तो ये इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। चुनाचे हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है और बुखारी शरीफ की रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है। वो फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो बेचते, ख़रीदते और तकाज़ा करते वक्त नरमी इख्तियार करे। तो आप अंदाज़ा फ़रमाएँ कि हम ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं, इसी तरह क़र्ज़ का मामला है कि हम बाज़ औक़ात किसी को क़र्ज़ा देते हैं और उससे वापस मांग रहे हैं तो बेचारा बाज़ औक़ात वाक़ई मजबूर होता है, वाक़ई मजबूर होता है। बहुत से लोग तो शैतान किस्म के होते हैं, माज़रत में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन वाक़ई शैतान किस्म के होते हैं कि पैसे लेते हुए तो नरमी भी होती है, आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है, लजाजत होती है, चेहरे पर बिल्कुल बेबसी, बेचारगी और बड़े ही मतलब कर्ब के आसार नुमायाँ करके कर्ज़ा मांगा जाता है और जब सामने वाला रहम कर खा के बेचारा कर्ज़ा दे देता है तो फिर बावजूद कुदरत अदायगी के इनके रवैये बदल जाते हैं। अब वो बेचारा इस तरह मांग रहा होता है जैसे कर्ज़ अपना पैसा नहीं मांग रहा, इनसे कर्ज़ा मांग रहा है और इनकी अकड़ फिर सामने से देखा करें
कि अरे जा यार दे देंगे, तुम तो पीछे लग जाते हो, या तुमने तो दिमाग ख़राब कर दिया हमारा, और ये और वो। और बाकायदा इतना माल होता है कि दे सकते हैं लेकिन देने को दिल नहीं चाहता है। ऐसे लोग वाकई एक शैतान के रास्ते पर हैं और इंतहाई काबिल गिरफ्त हैं। लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं कि बेचारे वाकई अदायगी पर कुदरत नहीं रखते हैं। जैसे बच्ची की शादी में ज़्यादा ख़र्चा कर दिया, फ़लाँ चीज़ हो गई, कर्ज़ा लेके करते हैं बहुत सारे, और अब वो बेचारे इतना भी माल नहीं रखते कि बेच कर किसी को कर्ज़ा अदा कर सकें। इसी तरीक़े से बाज़ लोग दिवालिया हो जाते हैं, उनका बिज़नेस एकदम ठप हो जाता है। बहुत सारी पार्टीज़ की पेमेंट उन पर बाकी होती है। अब पार्टीज़ तो बिल्कुल मतलब अपने तरीक़े से पैसा निकलवाने की कोशिश करती हैं। ये तरीक़ाकार गलत होता है कि अगर वो बेचारा वाक़ई तंगदस्त हो गया है, उसके हालात बताते हैं, उसके अतराफ़ में आपने मालूम किया, लोग इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ ये बेचारा इस वक्त बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकाज़ा करने में, नरमी करने के सिलसिले में भी फ़जीलतें बयान फरमा दी कि ऐसे शख्स से नरमी से तकाज़ा किया जाए। तकाज़े को मना नहीं फरमा रहे, बल्कि नरमी इख्तियार करने को, कि उसकी दिल आज़ारी ना हो, वो बेचारा और ज़्यादा ज़हनी कर्ब अज़ियत में मुब्तला ना हो जाए, उसके दिमाग की रग ना फट जाए। क्योंकि बाद औक़ात जो कर्ज़ा वसूल करने वाले होते हैं वो महल्ले में आकर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वो बेचारा हाथ जोड़ रहा होता है कि खुदा के वास्ते ऐसा ना करो, अब मेरी महल्ले में एक इज़्ज़त है, आप इज़्ज़त ख़राब ना करो। लेकिन उन्हें अपने पैसे से मतलब होता है, और गोया कि वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि हमारे नज़दीक पैसा एक मोमिन की इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा है। चूँकि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, लिहाजा हमें पैसा अज़ीज़ है, तुम्हारी इज़्ज़त अज़ीज़ नहीं है। तो वो फिर पूरे महल्ले में एक तो शोर मचाना, दूसरा फिर उस पे इल्ज़ामात कि तुम चोर हो, लुटेरे हो, तुम इसी तरह फ्रॉड करके लोगों से पैसा लेके दबा के बैठ जाते हो और देते नहीं हो, ये इल्ज़ामात शुरू। और फिर उसको गाली गलौच करना, एक शरीफ आदमी को इस तरह के नाज़ेबा कलिमात कह देना कि जिसको महल्ले वाले सुन लें और इसके बाद बेचारा वो उनके दरमियान निकल ना सके। या मार्केट में बिठा के उसको कहीं पर मतलब जैसे बिज़नेस सर्कल होता है उसमें उसको इतना ज़लील और बेइज्जत कर दिया जाए कि आइंदा वो निगाह उठाकर सर उठा के चलने के काबिल ना रहे। ये शदीद गुनाह का काम है, और मैं इसको हराम और गुनाह कबीरा कहूँ तो बेजा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि अगर तकाज़ा करें तो नरमी से करें। लेकिन वो मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर कोई शख्स मेरी इस बात को सुनकर यूँ कहे कि मुफ्ती साहब नरमी से तकाज़ा करने से कौन देता है, सख्ती करनी पड़ती है, तो मैं आपसे गुजारिश यही करूँगा कि मैंने दोनों पहलू ज़िक्र किए हैं कि जो कुदरत अदायगी रखता है और फिर नहीं दे रहा, उसके साथ सख्ती रवा है, आप उसके साथ सख्ती के साथ मामला कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक शरई लिमिट में रहकर वो आप मालूम कर सकते हैं कि जी इस शख्स से कितनी सख्ती हमारे लिए रवा है, जायज़ है। और दूसरा मैंने ये पहले इसको ज़िक्र किया कि ऐसे लोग जो दे सकते हैं और फिर ना दें, ये बिल्कुल शैतान की तरह है कि ये सामने वाले को बेचारे को अज़ियत में मुब्तला करना, उसका माल दबा कर बैठ जाना, कई कई साल तक वो अपने माल से हासिल होने वाले नफ़ों से भी महरूम रहता है, ये गलत है। तो जो ऐसा हो शख्स के जो कर्ज़े लेके दबा लेता है जानबूझ के, उससे तो आप फिर दूसरे तरीक़े से भी आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारा ऐसा वाक़ई तंगदस्त है, उसे मोहलत देनी चाहिए, और अगर आप मोहलत नहीं दे सकते, तकाज़ा बहुत ज़रूरी है, तो फिर नरमी के साथ करना चाहिए। ख़ुसूसन ये बैंकों के मामलात जो हैं, अगर कोई बैंकर सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा जो सूद रिकवर करने वाले हैं ख़ास तौर पर, या जो लोन वगैरह दिया हुआ है उसको जब कोई पार्टी वक्त पर अदा ना कर सके और उसकी किस्तें डिले होती चली जाएं और उस पर मज़ीद पेनल्टीज़ लगती चली जाएं, तो फिर उसके साथ बहुत ही नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। और बैंकों के मामलात तो बड़े ही ख़तरनाक हैं। जो इस शोबे में हैं, इनकी आखरत तो इंतहाई ख़तरे में है, क्योंकि सामने वाले को ज़लील करना, उसे मतलब डराना धमकाना, फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी वगैरह हथिया लेना, थोड़ा सा कर्ज़ा दिया, सूद बना बना के उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना, पहले चिकनी चुपड़ी बातों से उसको काबू में कर लेना और फिर उसके बाद उसको तबाह कर देना, ये सब अभी दुनिया में तो पता नहीं चलेगा। और इस बलबूते पे जो दुनिया में ऐश कर रहे हैं, ऐसा ऐश करने वाला हमारी कोई बात सुनेगा तो उसको वो हंसेगा, कह लगाएगा कि ये तो मौलवियों की बातें, ये लोग दुनिया की दौड़ में पीछे रह गए तो इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा चलें जी, हम दुनिया की दौड़ में अगर बिलफ़र्ज़ पीछे रह भी गए, आप आगे हैं ना,
देखें आप आगे दौड़ के कहाँ तक पहुँच जाते हैं। चाँद तक पहुँचेंगे, कहाँ तक पहुँचेंगे, कहीं तक नहीं पहुँच सकते। आप इसी दुनिया के अंदर रहेंगे, चंद लोगों पर फ़ौक़ियत हासिल करने के बावजूद करोड़ों से नीचे रहेंगे। आप ये देखेंगे करोड़ों से आप नीचे रहेंगे, और इसके बाद जब मौत आएगी तो फिर बहुत सख्त किस्म की मौत होगी, और क़ब्र का मामला इंतहाई दहशतनाक, हैबतनाक होगा। फिर मैदान महशर की ज़िल्लत, रुसवाई, नदामत, पछतावा, और इसके बाद अल्लाह नाराज़ हुआ तो जहन्नम में दाखिला, और वहाँ का अज़ाब तो अलमान वल हफ़ीज़। हम हर मुसलमान के लिए, चाहे वो किसी भी शोबे से वाबस्ता है, हमारी तमन्ना ये है, मेरी अपनी क़ल्बी तमन्ना ये है, अल्लाह ताला उससे दरगुज़र फ़रमाए, उसे हिदायत का रास्ता दिखाए, जन्नत में दाखिल फ़रमाए। लेकिन जब हम ख़ुद अपनी हरकतें सही ना करें और जहन्नम में जाने वाले आमाल पर इसरार करें और समझाने वाले को बुद्धू और बेवकूफ़ समझें, और हकीकतन उसे नहीं बल्कि शरई अहकाम को गलत और माज़ल्लाह अहमक़ाना करार दें, तो फिर अंजाम भुगतने के लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। तो खुलासे कलाम ये है कि आपने दोस्तों से लिया हो, दोस्त को कर्ज़ा दिया हो, रिश्तेदारों में से किसी को दिया हो, अहले महल्ला हैं, कोई आपने बिज़नेस वगैरह के सिलसिले में दिया हो, नरमी इख्तियार करने का हुक्म है, नरमी से तकाज़ा करें। और अगर आपने लिया है तो किसी को तकाज़ा करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने 1 साल का वक्त लिया है, बिलफ़र्ज़ कि यार 1 साल में लौटा दूँगा, और 6 महीने में आपके पास पैसा आ चुका है, तो ख़ुददारी और ज़मीर की ज़िंदगी की अलामत ये है कि आप 6 महीने बाद उसके हाथ पे जाकर रखें कि ये भाई आपने दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया, ये अपना पैसा आप ले लीजिए। तो है कमाल। हम तो ये चाहते हैं कि पैसा सब मौजूद होता है, वक्त भी पूरा हो चुका होता है, लेकिन माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा क़ल्ब पर असर अंदाज़ होती है कि उसे जुदा करना इंसान पसंद नहीं कर रहा होता। उफ़ यार, इतना माल मैं दे दूँ इसको, 10 लाख रुपए दे दूँ, 15 लाख दे दूँ, 20 लाख दे दूँ। अरे भाई, ये तो उसी का है, उसको दे दूँगा क्या मतलब? दो, उसका माल है उसको दे, लेकिन नहीं, दूसरे का माल भी अपने आप से जुदा करना इंसान पसंद नहीं कर रहा होता, तो टाला मटोली करता है और फिर बाज़ औक़ात खाए जाते हैं। ये हराम है, इस तरह नहीं करना चाहिए। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम फरमाए जो बेचते, ख़रीदते और तकाज़ा करते वक्त नरमी इख्तियार करे। अब ये दुआए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ भी नहीं करते हैं। जितने शरई मामलात हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही असल में तालीम करदा होते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से आप पे वही होती है, इल्हाम होता है, आपको इशारे किए जाते हैं तो आप बयान फरमाते हैं। गोया कि जब सरकार की ज़बान अक़दस से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ को जारी फरमा दिया, तो इसकी कबूलियत के इम्कानात 100% हैं, और नामकबूल होने का कोई चांस नहीं है। लिहाजा मालूम ये हुआ, अगर वाक़ई आप अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हासिल करना चाहते हैं, और वो कितनी रहमत होगी और किस अंदाज़ से होगी, ना हम उसकी मिक़दार मुतय्यन कर सकते हैं, ना अंदाज़ का तय्युन कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाएगा और रहमत नाज़िल फरमाएगा। अल्लाह ताला की जब रहमत नाज़िल होती है तो वो मुख्तलिफ़ अंदाज़ से होती है। ऐसा नहीं है कि कोई लाइट सी आती है कि नूर सा आके गिर जाता है या हाथों पे आ जाता है, जिस्म पे छा जाता है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का करम मुख्तलिफ़ अंदाज़ में असरानंदाज़ होता है और अपनी अलामात ज़ाहिर करता है। मिसाल के तौर पर बीमारियां घर से दूर हो जाती हैं, बीमारी नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, माल नहीं छीनता, माल नहीं लुटता, सौदों के अंदर नफ़ा होना शुरू हो जाता है, बच्चे आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, फर्माबरदार रहते हैं, और इंसान मुहलिक बीमारियों से महफूज रहता है, दराज़ी उम्र बिलखैर हासिल हो जाती है। तो और इज़्ज़त में इजाफ़ा कर देता है अल्लाह ताला, वक़ार में इजाफ़ा करता है। यूँ अगर हमने एक मकाम पर किसी के साथ नरम सलूक किया होता है तो इस तरह अल्लाह ताला करम फरमा देता है। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि बेचते हुए नरमी इख्तियार करें। मतलब क्या है कि अगर मुझे पता है मैं इस किताब को बेच रहा हूँ, सामने एक शख्स गरीब आदमी आ गया है और ये किताब मैंने 50 रुपये की ख़रीदी है, मैं इसे 75 रुपये की बेचना चाहता हूँ, 25 रुपये मुझे नफ़ा हो रहा है। वो बेचारा बहुत गरीब आदमी है और वो मुझसे मिन्नतें कर रहा है, अगर आप थोड़ा सा पैसा कम कर दें तो बढ़िया आपकी मेहरबानी होगी। जैसे ईद वगैरह पर गरीब आदमी भी बेचारा बच्चों के कपड़े वगैरह ख़रीदने जाता है। हमारे भाई लोग तो बिल्कुल छुरियाँ तेज़ करके बैठे होते हैं, अगर कोई गरीब आ जाता है तो उसको तो धक्के दे के निकाल देते हैं। डबल ट्रिपल प्रॉफिट चाहिए होता है। हालांकि ऐसे मौके पर अगर उसकी इज़्ज़त मलहूज़ रखते हुए उसको साइड में बुलाकर
थोड़े कम पैसे के अंदर उसको चीज़ दे दी जाए, नरमी इख्तियार कर ली जाए तो कितना अच्छा है। अगर आपको एक सूट पर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है मिसाल के तौर पे, आप अल्लाह के लिए उसको 50 रुपये कम में दे देंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के मुस्तहक़ हो जाएंगे। तो इसलिए बेचते हुए नरमी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसे ही ख़रीदते हुए कैसे, मिसाल के तौर पे गरीब आदमी है, मजबूरी में अपनी कोई चीज़ बेच रहा है, आपको समझ में आ गई कि मजबूरी, हम तो दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। किसी को बेटी की शादी में फ़ौरी तौर पे अपना कोई माल बेचना है, माल है मिसाल के तौर पर 50,000 का, लेकिन हम उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं कि इसको कैश चाहिए, कहाँ पर बेचेगा जाकर और कहाँ उठा के लेके जाएगा, शादी सर पर आई हुई है, हम कहते हैं 40,000 लेने हैं तो बस ठीक है मैं देता हूँ वरना तुम्हारी मर्ज़ी है, यानी और 10,000 रुपये कम करके उस गरीब आदमी को, बेचारे को कम पैसा दे देते हैं। ये नरमी नहीं, सख्ती कहलाती है। लिहाजा होना ये चाहिए कि अगर कोई गरीब आदमी ऐसा है कि जो बेचारा अपनी चीज़ बेच रहा है तो हम उसके साथ नरम सलूक करें और जितने वो पैसे मांग रहा है अगर वाकई मुनासिब मांग रहा है मजबूरी के तहत, उसको पूरे पैसे दे दें। अगर अल्लाह ताला ने और आपको नेमत दी है 10-5 रुपये, 100-200 रुपये ज़्यादा ही दे दें, उसकी चले इमदाद हो जाएगी। ऐसे बहुत से गरीब होते हैं बेचारे, फल फ्रूट बेच रहे होते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें बेच रहे होते हैं, बहुत ही मतलब उनकी शक्लों से ज़ाहिर हो रहा होता है गुर्बत टपक रही है। अब वो बेचारा, हम जाते हैं ख़रीदते हैं तो हम उनके साथ चाहते हैं कि कम से कम रेट में हमें दे। बारगेनिंग करना कोई मना नहीं होता, लेकिन बाद औक़ात हम बाज़ लोग यूँ करते हैं कि अच्छा ये 1 किलो, ये 2 किलो, हाँ कितना बना, इतना नहीं, इतना नहीं, बस ये रखो। अब वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है कि नहीं जी मुझे इतने का नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं बस सही जो कह दिया, चलो जी गाड़ी में रखवाया और चले गए। ये गलत तरीक़ाकार है। पहले तय करना चाहिए और यकीनी सी बात है कि जो कोई बेच रहा है वो अपना मार्जिन रख कर ही बेच रहा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उस पर रहम खाकर ज़्यादा महंगी चीज़ ख़रीद ली जाए, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत करके उसके ऊपर नरमी के साथ उससे थोड़ा ज़्यादा चला जाए तो कोई हर्ज नहीं है। 10-20 रुपये में ना हम गरीब हो जाएंगे ना वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसका दिल खुश हो जाएगा। कभी आपने देखा होगा ये फुटपाथ वगैरह पे, सिग्नल्स पे ख़ास तौर पर ये फूलों के हार बेच रहे होते हैं, गजरे वगैरह बेच रहे होते हैं, ये कितने का है जी, 50 रुपये का। तो उससे अब बारगेनिंग शुरू कर देते हैं कि नहीं भी ऐसा नहीं, 30 रुपये का दे दो, चलो जी 30 रुपये दे दें। लेकिन अगर आप पूरे 50 दे दें उसको, 30 तय हो गए लेकिन आपने कहा चलो खैर तुम 50 ही रख लो, तो उसके चेहरे पे जो खुशी के आसार होते हैं वो आप करोड़ों रुपए में भी नहीं ख़रीद सकते, जो सिर्फ 20 रुपये में आप ख़रीद लेते हैं और वो हज़ारों दुआएं देता है। इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।